से कुछ देर में अलगाववादी नेताओं से मिलेंगे पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित। दिल्ली पहुंचे हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी। कल भारत ने रद्द कर दी थी सचिव स्तर की वार्ता। 25 अगस्त को पाकिस्तान में थी दोनों देशों के सचिवों की बैठक। पाक का सीजफायर का उल्लंघन जारी। सीमा पर नवगाम सेक्टर में कल दोपहर की फायरिंग। दस दिन में 9 बार कर चुका है सीजफायर का उल्लंघन। फायरिंग से सीमा पर जारी है तनाव। पाक फायरिंग का बीएसएफ के जवान दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। सीमा पर रखी जा रही है सख्त निगरानी। कुपवाड़ा के बलवान सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़। जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बात। चीनी सैनिकों ने एक बार फिर लांघी एलओसी। लद्दाख के बुर्दसे इलाके में भारतीय सीमा के भीतर घुसे चीनी सैनिक। चीनी सैनिकों ने बुर्दसे इलाके में लगाए अपने टेंट। भारतीय सैनिकों ने भी इसी इलाके में गाड़े अपने तंबू। हो सकती है दोनों ओर के सैन्य अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग। 17 अगस्त को भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक। भारतीय सैनिकों को न्यू पेट्रोल बेस पर जाते समय दिखे चीनी सैनिक। सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने किया घुसपैठ से इंकार। कहा घुसपैठ जैसी कोई बात नहीं। जो चाइनीज इंकर्जन हुआ 25 किलोमीटर हमारे एरिया में आ गया। Nothing like that. समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की फिर हो सकती है वापसी। लखनऊ में आज अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव से घर जाकर की मुलाकात। मुलाकात के बाद अमर सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे मुलायम सिंह यादव। पार्टी में वापसी का हो सकता है ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने के बाद अमित शाह पहली बार यूपी के दौरे पर। लखनऊ में 3-4 अहम बैठकों में लेंगे हिस्सा। अमित शाह बैठक के बाद तय करेंगे उपचुनावों के उम्मीदवार। पार्टी की तैयारियों का लेंगे जायजा। पीएम नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा के कैथल रैली। 160 किलोमीटर लंबी सड़क के 4 लेन किए जाने की भी आज होगी शुरुआत। पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच छिड़ा घमासान। सीएम ने केंद्रीय मंत्री पर लगाया पक्षपात का आरोप। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर लगाया आरोप। कहा पुणे की जगह नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को दे रहे हैं तरजीह। नागपुर से सांसद नितिन गडकरी। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट में देरी को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा। पृथ्वीराज चौहान के आरोपों का गडकरी ने किया पलटवार। कहा रेल प्रोजेक्ट की देरी के लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिम्मेदार। अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जिस खाते के खुद मुख्यमंत्री है, उन्होंने उसके बारे में क्यों नहीं आज नगर विकास सेक्रेटरी दिल्ली आए नहीं, कभी मुख्यमंत्री आए नहीं। और इनका खुद का अपयश जो है, खुद का फेल्यूर है, वो हमारे नाम पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। आरटीओ की व्यवस्था होगी खत्म। पुराने आरटीओ की जगह नया सिस्टम जल्द किया जाएगा लागू। सरकारी सर्वे के चलते आज तेलंगाना में बंद दुकानें, दफ्तर, स्कूल सब बंद। सड़कों पर पूरे दिन नहीं चलेंगी बसें। राज्य सरकार के अधिकारी जुटा रहे हैं परिवारों का सामाजिक और आर्थिक ब्यौरा। करीब 84 लाख परिवारों का जुटाया जाएगा आंकड़ा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ में इनामी बदमाश को मार गिराया। सोनिया विहार के पुश्ते पर देर रात हुई मुठभेड़। फिरोज उर्फ फौजी पर भजनपुरा में कांस्टेबल के कत्ल का था इल्जाम। हत्या और लूट के कई और मामलों में भी थी तलाश। संघ से बीजेपी में आए राम माधव ने आज तक से कहा पार्टी को और मजबूत करने के लिए आया हूं। बीजेपी महासचिव राम माधव बोले जरूरत के मुताबिक मुझे बीजेपी में भेजा गया है।
एक स्वाभाविक प्रक्रिया में आज की परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार 2 संघ के पदाधिकारियों को पार्टी में दिया गया था और हमें पार्टी जो काम देगी वो पार्टी का काम हम करेंगे। राम माधव ने कहा, देश में कहीं सांप्रदायिक तनाव नहीं, यूपी के हालात के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। देश के एक राज्य में सांप्रदायिक तनाव कुछ हिस्सों में बढ़ा, आप उस राज्य को दोष नहीं दे रहे हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री की बात नहीं कह रहे हो। देश में तनाव बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ी है देश में तनाव? बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हाहाकार, कमला पर बने तटबंध टूटने से कई गांव जलमग्न। राहत और बचाव के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम, मोटर बोट के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, राज्य सरकार के इंतजामों को बताया नाकाफी। बारिश से पटना भी हुआ पानी पानी, सरकारी अस्पताल में घुसा पानी, मरीज बेहाल। ऑपरेशन थिएटर से लेकर हर जगह भरा पानी, स्ट्रेचर लाद कर मरीजों को निकाला गया बाहर। यूपी में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 49 लोगों की मौत। कहर बरपा रहा है, नेपाल में डैम से छोड़ा गया 10 लाख क्यूसेक पानी। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी जिले के हजारों गांव में बाढ़ से आफत। बहराइच के मुंसारी और महसी विकासखंड में घाघरा का कहर, लोगों के घरों में घुसा सैलाब का पानी। लोगों के लिए अनाज और साजो सामान बचाना मुश्किल, प्रभावित इलाकों में प्रशासन से नहीं मिल रही मदद। यूपी के लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिले में भी लोग बाढ़ से बेहाल, नाव पर घर का सामान लाद कर पलायन करने को मजबूर। मेरठ के पास बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे के बाद 2 घंटे तक कार में फंसे रहे लोग। ट्रक और फुटपाथ के बीच फंसी कार, गैस कटर की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। कानपुर में आरोपी चोर को भीड़ ने दी सजा, पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। आरोपी पर एक अस्पताल से साइकिलें चुराने का इल्जाम, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी चोरी। पिटाई के काफी देर बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया, चोरी की वारदात से लोगों में है गुस्सा। गाजियाबाद के लोनी में 60 साल के बुजुर्ग पर 9 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप, गुस्साए लोगों ने जमकर किया बवाल। स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी को किया आग के हवाले, झड़प के बाद पुलिस ने किया लाठी चार्ज। हंगामे के बाद आरोपी शख्स गिरफ्तार, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में अब भी गुस्सा। हिमाचल के सोलन में 8 साल की मासूम की बलात्कार के बाद हत्या, नाबालिग लड़के पर बलात्कार का आरोप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार, पीड़ित परिवार ने की कड़ी सजा की मांग। फिरोजाबाद में 8वीं में पढ़ने वाली लड़की ने दारोगा के बेटे पर लगा रेप का आरोप, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी ने जबरन अपने घर ले जाकर किया रेप, आरोपी का पिता आगरा में दारोगा के पद पर तैनात। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। यूपी के फैजाबाद में छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या की वारदात में नया मोड़, परिजनों का आरोप, पुलिस ने जबरन शव को दफन किया। अजमेर में ख्वाजा के दर पर एक जायरीन ने देग में कूद कर की खुदकुशी, सोमवार की रात हुई वारदात। देग पकाने के लिए गर्म किया जा रहा था, पानी खौलते पानी में युवक ने लगाई छलांग, अस्पताल में तोड़ा दम। यूपी के फतेहपुर जिले में राधानगर पुलिस चौकी पर लड़कियों संग पुलिस ने किया डांस, ठुमके लगाकर मनाई जन्माष्टमी। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली में भी पुलिस ने सादे लिबास में लूटे फूहड़, डांस के मजे, कोतवाली के भीतर ही सजा था स्टेज। यूपी सरकार ने ऐसे कार्यक्रमों पर लगा रखी थी पाबंदी, सुरक्षा से बेपरवाह, पुलिस शासन का आदेश भूली।
मुंबई के कुर्ला में भाभा अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया। इंजेक्शन से बिगड़ी 27 महिलाओं की हालत। बुखार बेड़े 33 महिलाओं को दिया गया था इंजेक्शन। डॉक्टर्स ने जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ा। रिश्वत लेने के आरोप में सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार गिरफ्तार। फिल्मों को रिलीज प्रमाण पत्र देने में घूसखोरी का आरोप। मेक्सिको में एक तैराक को मगरमच्छ से जान बचाने के लिए पड़े लाले। नहाते वक्त मगरमच्छ ने कर दिया हमला। एक शख्स ने मगरमच्छ पर फेंकी बाल्टी। मगरमच्छ का मुश्किल से छूटा पीछा। आसाराम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली। सेहत की जांच के लिए बनाया मेडिकल बोर्ड। 23 सितंबर को होगी जमानत पर सुनवाई। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। हसन अली ने मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से मांगी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। 3.5 साल से जेल में बंद है हसन अली। पीएमएल एक्ट के तहत चल रहा है केस। मालवीय नगर में अफगानी लड़के पर बलात्कार का आरोप। नॉर्थ ईस्ट की लड़की ने लगाया आरोप। पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। भारतीय क्रिकेट टीम के डायरेक्टर बनाए गए रवि शास्त्री कोच डंकन फ्लेचर करेंगे रिपोर्ट। चीफ सिलेक्टर संदीप पाटिल और कप्तान के बीच शास्त्री बिठाएंगे तालमेल। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से शुरू होगी नई जिम्मेदारी। बॉलिंग कोच जो डेव्स और फील्डिंग कोच ट्रेवर पेनी पर गिरी गांठ। वनडे सीरीज के लिए दिया गया आराम। संजय बांगड़ और भारत अरुण को बनाया गया असिस्टेंट बॉलिंग कोच। गेंदबाजों को गाइड करेंगे दोनों कोच। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आर श्रीधर को बनाया फील्डिंग कोच। टीम की फील्डिंग सुधारने पर होगा जोर। पाकिस्तान में गहराया सियासी संकट। विपक्षी नेता इमरान खान ने समर्थकों से शरीफ सरकार के खिलाफ राजधानी में मार्च की अपील की। इमरान खान उनकी पार्टी नेता असेंबली से इस्तीफा देकर सरकार पर बना रहे दबाव। पीएम नवाज शरीफ से इस्तीफे की मांग। दोबारा चुनाव की मांग पर अड़े हैं इमरान खान। पूर्व चुनाव में लगा रहे धांधली का आरोप। पाकिस्तान के बड़े धार्मिक नेता ताहिर अल कादिरी भी सरकार से खिलाफ इस्लामाबाद में धरने पर बैठे। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान और कादरी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन की दी छूट। कहा रेड जोन इलाके में नहीं है प्रदर्शन की इजाजत।